Hello to all those who are watching my video, and this is the video for the students of class 11th biology, and the topic is from lesson 5, that is chapter 5, unit 2. Okay, so the topic is position of floral parts on thalamus. You know, thalamus is that part on which all the floral parts like calyx, corolla, stamen, and that is means androecium, gynoecium, all the floral parts are situated on the base that is called as thalamus. So we will study about the relation of the uh, ovary with the other floral parts. Okay, so we'll begin with the symmetry of flower. Symmetry, you know, in the animal kingdom as well, we have gone through, and in maths also you study symmetry means किस सिमेट्री में फ्लावर क्या सिमेट्रिकल है या नहीं है या रेगुलर है. ओके, सो फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक. ओके, कब? दैट इज रेडियल सिमेट्री मीन्स जब हम उसको क्रॉस करेंगे, बट इट शुड द क्रॉस शुड गो थ्रू द दैट सेंटर. ओके, सेंटर से क्रॉस होना चाहिए, और किसी भी जगह से यदि हम उसको कट करते हैं एंड इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, देन द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक. ओके, लाइक यदि उसमें 5 पेटल्स हैं या 3 हैं, कहीं से भी तो हम उसको डिवाइड करते हैं तो इक्वल इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, बट इट शुड पास थ्रू द सेंटर. Okay, this is the condition. And when we say zygomorphic means bilateral symmetry, means जो plane है, that is a definite plane which is passing through the center and it is dividing the flower into 2 equal parts. So the plane is fixed. Okay, this is the difference. तो इस तरीके से तो एक्टिनोमॉर्फिक विल बी द रेडियल सिमेट्री एंड जाइगोमॉर्फिक विल बी द बायलैटरल सिमेट्री. ओके, सो दिस इज अबाउट, जैसे कि हम पी फ्लावर को देखेंगे, पी प्लांट. ओके, पी प्लांट के फ्लावर को देखेंगे तो इसको एक पर्टिकुलर प्लेन से ही कट किया जाएगा, तभी ये 2 इक्वल हाफ्स में होगा, क्योंकि इसके पैटल्स जो होते हैं वो अलग तरीके से अरेंज हुआ करते हैं. यू विल स्टडी दिस. And flower may be asymmetrical, that is irregular, means it cannot be divided into the similar halves. This is possible. Okay, so we have the example of the canna. So the flower is asymmetrical one. Now on that flower also can be named like this on the basis of uh, number of floral appendages. Okay, जैसे यदि उसके पास 3 सेपल्स हैं, 3 ही पेटल्स हैं, और मतलब 3 का या मल्टीपल्स में है, 3 के मल्टीपल्स में है. ओके, तो हम उसको ट्राइमेरस कहेंगे. एंड मैक्सिमम उसके पास सेपल्स भी 4 है, पेटल्स भी 4 है, तो द फ्लावर विल बी टेट्रामेरस. पेंटामेरस मीन्स 5. ओके, तो इस तरीके से है, तो हम उसको इस फ्लावर को इस तरीके से भी नेमिंग करते हैं कि दिस इज ट्राइमेरस फ्लावर और टेट्रामेरस फ्लावर. ओके, नाउ थिंक ऑफ ब्रैक्ट. ब्रैक्ट क्या होता है? ये एक बहुत छोटा सा, कभी किसी फ्लावर को अपने आजू बाजू में मतलब बाहर जब भी फ्लावर्स दिखते हैं उनको ध्यान से देखना, जब वो पेड़ पर लगे हुए हैं. फ्लावर का देखो, पेडिसल क्या होता है? ओके, पेडिसल इज द स्टॉक. जो फ्लावर में स्टॉक होता है, ओके, वो पेडिसल कहलाता है, राइट. तो पेडिसल जहाँ से एक्सेस पे लगा हुआ है, मतलब दैट विल बी द बेस. उस बेस के पास एक छोटा सा लीफ लाइक, बहुत बहुत छोटा सा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ब्रैक्ट कहते हैं. ओके, सो इफ दैट ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, okay, at the base of the pedicel, then the flower is bracteate, and which do not have are called as ebracteate. Okay, that is without bract, right. तो ब्रैक्ट सभी में नहीं होगा. Then based on the position of calyx, corolla and androecium in respect to the ovary of flower, means it is on the thalamus.
This can be described as hypogynous, perigynous और एपिगाइनस. ओके, पोजीशन के बेस पे हम फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रख सकते हैं कि दिस वन इज हाइपोगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस और एपिगाइनस. जब हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, ओके, सो द गाइनोशियम, दैट इज मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ द पिस्टिल, दैट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन. ओके, वो टॉप पे रहेगी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट. So such flowers are called as hypogynous flower. We have the example of mustard. Okay, if gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the same level, they all are at the same level. Okay, that is calyx, corolla, stamens, all ovary, they all are same level, then it is called as perigynous flower. Means ovary is half inferior. Okay, hypogynous में ovary superior होती है क्योंकि ovary की position top पे होती है, और यदि same level पे है तो half inferior ovary है वो. Okay, and in case of epigynous flower, okay, the margin of thalamus grows upward and enclosing the ovary completely and getting fused. दोनों तरफ से आके वो फ्यूज हो जाता है तो ओवरी पूरी तरीके से कवर्ड हो जाया करती है. ओके, एंड जो बाकी के पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स एंड ऑल, ये सारे के ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दे अराइज above the ovary. In such a case, the flower is epigynous and the ovary is inferior. We have the example of guava. You can see all the positions here. कैसे फ्लावर्स में हुआ करती हैं ये इसमें क्लियर है. ओके, सेकंड वाले में पेरीगाइनस में हमें ऐसा लग रहा है कि मीन्स ओवरी की पोजीशन डाउन पे है. नहीं, ऐसा नहीं है. जितने पार्ट्स अबव दिख रहे हैं दे आर एक्चुअली इंसर्टेड, वो धसे हुए हैं. ओके, इंसर्टेड है इसीलिए हमें ऐसा इट सीम्स लाइक दैट. ओके, सो ऐसा नहीं है. दे ऑल आर एट सेम लेवल, राइट, बिकॉज दे आर इंसर्टेड, that's why it looks like this.